नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केशव प्रताप सिंह फिर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हम 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनपुट आउटपुट स्पेशली करा रहे हैं, इसका अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो ये अंतिम वीडियो होगा। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट के पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ा गया, जितने क्वेश्चन थे सभी को मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, और कुछ तरीके बताएं जिससे आप अपना कर जल्दी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इनको भी करके ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट किया जाता है इनपुट आउटपुट का। तो पहले आपको मैंने बताया था कि इनपुट देखना है, उसके बाद अंतिम चरण देखें। अंतिम चरण में क्या देखना है कि कैसे अरेंज किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ इसमें जो नंबरिंग है छोटे से बड़ा जा रहा है, देखिए ना, 86 90 बढ़ रहा है ना। तो नंबरिंग क्या है, छोटे से बढ़ रहा है, और अल्फ़ाबेट भी क्या है, छोटे से बढ़ रहा है। देखिए ना, 8 आया। ए अल्फ़ाबेट जो अगर आप देखें, ए जो है एक नंबर पे आता है, ई यहाँ एंड में जो ई है 5 नंबर पे आते हैं, और जी क्या 7। तो अल्फ़ाबेट में क्या बढ़ता है। तब देखिए पहले चरण में क्या किया जा रहा है। तो देखा मैंने 86 जो है इसमें नंबरिंग में इनपुट में 86 सबसे छोटा नंबर है, पहले अरेंज किया और जैसे थे सब ऐसे ही अरेंज कर दिया। ठीक है, दूसरे चरण में क्या दिया, अब उसके बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट लिया। क्या लिए, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। तो मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर अरेंज करना, उसके बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, ऐसे ही अरेंज करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन करना है तो फॉर्मेट समझ गया। अब क्वेश्चन जाइए तो आप पूरा हाल सॉल्व करने ना लगी कि क्वेश्चन देखा तीसरा चरण निकालने लगी। पहले आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन हैं और किस क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे इसमें चरण 3 पूछा है, इसमें चरण 2 पूछा है, इसमें चरण 4 पूछा है, मतलब हमको 4 चरण तक की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 चरण हमको निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे इसमें लिखा है 86 फिर 90। ठीक है, फिर आफ्टर। आफ्टर देखिए, ए से अल्फ़ाबेट यहाँ स्टार्ट है और कहीं स्टार्ट है, हाँ ये देखिए ना, एट। तो जो आफ्टर अंतर इसमें क्या है, तो यहाँ देखिए ए एफ। ठीक है, और इसका डिफरेंट लेने के लिए, यहाँ 80 है, यहाँ आफ्टर है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, ए इसके पास भी, ए इसके पास भी है, तो पहला कौन आएगा। तो इस ए को छोड़ के उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट रहेगा उसको, जैसे ए के बाद एफ है, यहाँ के बाद टी क्या है, टी आया। एफ जो है 6 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको इसलिए अंतर लेने के लिए, डिफरेंट लेने के लिए यहाँ पे हम केवल ए एफ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसको नेक्स्ट इसको पूरा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 78 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, टी एच देन। अब देखिए देन टी एच से इधर भी स्टार्ट हो रहा है, इधर भी ना, टी एच इधर भी है, टी एच इधर भी है, इसमें ई है, टी एच ई आ गया, टी एच इसमें भी आ गया। इसके बाद क्या, टी एच ई एन आ गया ना, यहाँ क्या लेंगे, आर। डिफरेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम केवल इसमें डिफरेंट लेने के लिए टी एच ई लेंगे और एन आएगा, पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, फिर 80, फिर क्या आ गया 50, फिर ठीक है, केवल आर तक लिखेंगे, ये आर। अब चलिए अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे तो मैंने बताया है कि एक लाइन एक साइड से अरेंज और लेफ्ट साइड केवल अरेंज हो रहा है ना, तो केवल एक लाइन खींचेंगे। अगर नहीं आप समझ में आ रहा तो इससे पीछे मैं तरीका बताया हूँ, आप देख लीजिए इसका। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला छोटा अल्फ़ा नंबरिंग आएगा। नंबरिंग में कौन सा आ रहा है, तो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 50, तो 50 आ गया। देखा है, अब दूसरे चरण, अब कोई पूछ ले, अब चलिए देखिए कुछ बता दो। जैसे कोई अब पूछ लिया चरण 1 बताइए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता चरण 1 बताइए, चरण 1 कैसे होता, तो आप बचाते हैं क्या, 50 फिर 86, मतलब 50 फिर ऐसे जैसे अरेंज है। ठीक है,
ये 50 तो अरेंज है इसलिए गोला मार दिया इसको, 50 को छोड़ के जितने हैं सब ऐसे ही पहले चरण में आएंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा यही है। ठीक है, नंबरिंग डाल के करेंगे तो आप फंस सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। अब देखिए पहला हो गया, अब दूसरा चरण देखिए। दूसरे चरण में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा। देखिए ए एफ है, यहाँ पे ए टी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए एफ आएगा ना, ए एफ। ठीक है, ए एफ आ गया। तीसरे चरण में क्या आएगा, नंबर आएगा। अब नंबर में कौन सा आएगा, कहेंगे 78, 70। अब तीसरा चरण पूछा था, देख लीजिए तीसरा चरण कौन सा आएगा, 50 आफ्टर में ए एफ आएगा, 50 है 80। पहला क्वेश्चन तो कट गया, पहला ऑप्शन तो कट गया। 50 फिर आफ्टर, फिर 78, फिर 86, फिर 90। ठीक है, 90 फिर देन के बाद एट फिर देयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए इसमें इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जैसे कि इसमें तीसरा चरण पूछा है, इसमें क्या पूछता है, दूसरा चरण पूछा है, तो आप पहले स्टार्टिंग वाला पूछे। जैसे हमें पहले निकालना चाहिए दूसरा चरण, ठीक है, फिर तीसरा चरण जाना चाहिए। तो पहले इसीलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कौन कौन सा चरण पूछा है। तीसरा इसमें पूछा था, इसमें दूसरा पूछा था, इसमें चौथा पूछा, तो हमें पहले दूसरा का आंसर निकालना चाहिए था, उसके बाद तीसरा जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा भी निकाल लीजिए, कैसे होगा दूसरा। इसमें क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है सिस्टम, जिसको एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा दूसरा मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये हट जाएगा। चलिए तो आंसर निकल ही गया। ठीक है, तो दूसरा चरण देखिए कैसे था। तो दूसरा चरण में क्या पूछा है, मैं पूछ लीजिए क्या पूछा है। दूसरे चरण में पूछा है बाएं सिरे से छठा तत्व कौन है, बाएं से छठा पूछा है। तो बाएं सिरे से छठा कौन होगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या हो गया, देन ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, देन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया। चलिए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर। इसमें क्या है, ऑप्शन तो दिखेगा। अब क्या पूछा है, इसमें चौथा चरण पूछा है, तो चौथा चरण में निकाल लीजिए फटाक से, इसी में निकाल लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हो गया, तीसरा चरण क्या आ जाएगा, कहेंगे 78। अब चौथा चरण में क्या आ जाएगा, अब 78 के बाद अल्फ़ाबेट आएगा ना, चौथा चरण में तो यही आएगा। अब अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा, तो 80 आ जाएगा, ख़त्म। पूछा क्या, चौथा चरण पूछा था ना, निकल गया चौथा चरण। अब पूछा चौथा चरण में के दाहिने, सॉरी, चौथे में दाहिने छोर से दूसरे, दाहिने छोर से दूसरे के बाएं तीसरा, मतलब दाएं से दूसरा प्लस तीसरा, मतलब दाईं ओर से कितना, पांचवा, 2 प्लस 3, तो दाएं से पांचवा तत्व कौन होगा, देख लीजिए दाएं से पांचवा कौन सा है। तो कहेंगे पहला ये हो गया, दूसरा ये, हाँ ये दूसरा नहीं है, ये तो हो चुका है, सेट हो चुका है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा ये आ गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पाँच, और 78 होगा इसका आंसर। ठीक है, 78 दिया ऑप्शन, देखिए हाँ 78 है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हम लोग ने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जो आप गोला लगाते हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो यार इसमें ध्यान दीजिए आपने, हम लोगों ने मिस्टेक क्या किया पता है, हम लोगों ने मिस्टेक ये किया है कि अभी ये जो है देन, देन अरेंज नहीं है, ये तो आंसर आया था इसलिए मैंने इसको लिखा था, दूसरे का आंसर आया था ना, इसको हटाइए, गोला भी इसको ना। अब देखिए ये क्या, अरेंज नहीं था। ठीक है, हमने इसको अरेंज में ले लिया था। तो पहला ये आएगा, ठीक है, दूसरा ये आएगा,
तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, तो पांचवा कौन सा आ जाएगा? आंसर नंबर 8। क्या आ जाएगा? 80। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 माने ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा गोला जो करते हैं ना उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो देखिए, इनपुट देखिए कैसा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन सरल रहता है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। देखिए एसआई पेपर में जो है ना, पेपर थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ होते हैं लेकिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला काम क्या करना है? इनपुट देखना है। क्या करना है? इनपुट देखना है। इनपुट देखिए, उसके बाद अंतिम चरण देखना है। देखिए कितने लंबे चरण है इसमें, कितने 9 चरण है। अब अंतिम चरण में आपको देखना है कैसे अरेंज किया जा रहा है। देखिए कैसे अरेंज किया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं देख रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा नंबरिंग स्टार्ट है, उसके बाद छोटा। ठीक है, नंबर की बात किया जाए तो बड़े से छोटे क्रम में, और अल्फ़ाबेट की बात किया जाए छोटे से बड़े क्रम में लगा है। ठीक है, अब देखिए कि पहला चरण में जाने से क्या पता चलेगा कि कैसे अरेंज किया है। लेफ़्ट राइट से अरेंज किया है कि राइट साइड से, तो आपको देखना है कैसे अरेंज किया है। तो मैं देख रहा है सबसे पहला क्या 74 आ गया, और जैसे थे नंबर सब वैसे ही अरेंज कर दिया गया 74 को छोड़कर। ठीक है, अब दूसरा चरण देखिए, अब 74 ऐसे ही है तो 13 भी वैसे ही है। इसमें देखिए इधर लास्ट में ये क्या है, क्लाउड जो है, इसमें इसको अरेंज किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड में क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, पहले चरण में। उसके बाद दूसरे चरण में क्या करना है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, दूसरे चरण में सबसे छोटा नंबर अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है। फिर तीसरे चरण में देखेंगे क्या क्या उसके बाद। अब 74 के बाद सबसे छोटा नंबर जो है उसको अरेंज किया गया, इधर कुछ नहीं अरेंज किया, ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट चरण में क्या किया? इधर इसको अरेंज कर दिया ना, और इसको लेफ़्ट साइड खिसका दिया। ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना? अब चलिए पूछा क्या है, तो मैंने बताया पहले क्या क्या पूछा है, ये पे देख लीजिए। इसमें चरण दूसरा पूछा है। ठीक है, इसमें चरण 9 पूछ लिया, बहुत लंबा पूछ लिया। इसमें चरण 9 पूछ लिया, इसमें चरण 10। बाप रे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या निकाले? चरण 2 निकालते हैं। ठीक है, पहला क्या निकालते हैं? चरण 2। चलिए निकालते हैं। देखिए इनपुट लिख लीजिए पहले, तो मैं केवल बी लिखूँगा ना। बार्क जो है इसका केवल बी अल्फ़ाबेट लिखूँगा। देखो बी से कोई अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। इन 31, इन विंड, विंड में देखिए डब्लू, डब्लू से कोई अदर नंबर ना, तो केवल डब्लू लिख लिया। ठीक है, 23। ठीक है, 23 हो गया। पाउंड में देखिए पी से अदर नंबर नहीं है, तो केवल पी। 82, 82 आ गया। फिर गॉट में जी, जी केवल लिखेंगे। ठीक है, कॉमा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जी के अलग लिखने नहीं दी 9 लगेगा हमें। जी को कैसे लिख देते हैं जी। ठीक है, कॉमा, फिर 65, 65 थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही नहीं था। 65। ठीक है, 65 कॉमा क्या आ जाएगा? जंगल, जंगल में जे। 97 एस, 43। चलिए अब चलिए स्टार्ट। पूछा दूसरा चरण पूछा, इसमें क्या पूछा? दूसरा चरण, तो निकाल लीजिए। अब देखिए इधर जो है दोनों साइड से अरेंज हो रहा है ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इधर भी दोनों साइड अरेंज करूँगा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो पहले चरण में देखिए क्या आएगा। पहला चरण, तो पहला चरण आएगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर 82 है क्या ना? 97। क्या? 97। सबसे बड़ा नंबर क्या? 97। इसको गोला कर दीजिए। क्या कर लीजिए? गोला कर दिया। अब ये चरण एक फिक्स हो गया। अब कोई पूछ ले पहला चरण बताइए, तो कैसे करेंगे? 97, फिर बी, फिर लेफ्ट साइड से, ऐसे इससे पूरा ऐसे अरेंज होगा। ठीक है, ये चरण एक आ गया। अगर कोई पूछ ले चरण एक बताए तो ऐसे अरेंज हो गया। ठीक है, इसका एक फ़ायदा है।
चलिए, अब चरण एक हो गया, हमसे दूसरा पूछा है ना, तो चरण एक हो गया। अब चरण दूसरे में क्या होगा, अब इधर लिख लिया चरण दो। चरण दो में क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, बी है क्या, बी से भी छोटा कोई है ना, तो केवल क्या है, बी आ गया, बी लिख लिया। अब देखिए पूछा क्या है, अब पूछा है चरण दो में विंड की स्थिति। अब विंड की स्थिति क्या होगी, अब देख लीजिए। तो बाएं से अगर देखेंगे, अगर बाएं साइड से देखेंगे तो पहला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ना। तीसरा अरे बाएं से तीसरा है क्या, ऑप्शन दिया है बाएं से तीसरा, नहीं बाएं से तीसरा नहीं दिया है, तो बाएं से नहीं तीसरा दिया तो दाएं से दिया होगा, ठीक है। अब दाएं से देख लीजिए कैसे है, तो पहला ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। मतलब बाएं दाएं से क्या हो जाएगा, दाएं से दसवां, दाएं से दसवां दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या उसका आंसर, दाएं से दसवां हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। चलिए अब पूछा है नौवां चरण, इसमें क्या है, इसमें भी दसवां, तो पहले नौ निकालेंगे। नौवां चरण पूछा है, देखिए सब स्टार्टिंग में सब वही नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए निकालिए। अब नौवां चरण निकालिए, कैसे निकला। अब दूसरा एक चरण, दो चरण तो हो गया है। एक सेकेंड, तो चरण दूसरा हो गया। अब चरण तीसरा आएगा, चरण तीसरा में क्या आ जाएगा। अब देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा मैं बता दूं, हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ किया है, ठीक है। इधर जो ये सेट है ना, इसको ऊपर सेट करना है, क्योंकि ये अंदर खिसक कर जाएगा। क्या करेगा, ये अंदर खिसक जाएगा ना, इसलिए इसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो दूसरा चरण क्या था, तो दूसरा चरण में क्या था, बी आया था ना। चलिए अब चलिए हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा चरण क्या आएगा, तीसरा चरण इधर आएगा। अब 97 का बात किया, नो कौन सा नंबर, तो कहेंगे 82, तो गोला कर लीजिए, 82 आ गया। अब देखिए इधर दो तीन हो गया। अब चौथा चरण, चौथे चरण में क्या आ जाए, बी के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बी के बाद सबसे बड़ा जी दिख रहा है मुझे, तो जी होगा, क्या होगा, जी ना, जी है। तो चौथा चरण हो गया। अब यहाँ पाँचवें चरण में क्या आएगा, अब 82 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 82 के बाद मुझे लग रहा है 65, 60 कौन सा आएगा, 65 नंबर आएगा, ठीक है। 82 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 65, तो 65 को क्या कर दिया मैंने, सर्कल कर दिया, तो 65 आ गया। अब यहाँ 5 चरण हो गया। अब छठा चरण देखिए, छठा चरण में जी के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो जी के बाद मुझे लगता है जे आएगा, जे 10 पे आएगा ना, हाँ क्या आएगा, जे, जे आ गया। कौन सा चरण हो गया, ध्यान दीजिएगा, 6 चरण हो गए। अब सातवां चरण, सातवें चरण में कौन सा नंबर है, अब 65 के बाद कौन सा नंबर मुझे दिख रहा है, जो 65 से छोटा है, तो 43 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 43, 43 सर्कल कर लीजिए, 43 आ गया। अब 7 चरण हो गए, यहाँ आठवें चरण में जे के बाद कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट, तो मुझे दिख रहा है पी, क्या आएगा, पी, पी लिख लिया। अब देखिए कितने चरण हो गए, 8। अब नौवां चरण आ गया, नौवां चरण क्या आएगा, अब 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो मैं देख रहा हूँ 31। और देखिए 31 जो है ऑलरेडी अरेंज है, क्या लेफ्ट साइड देखिए ना, अरेंज नहीं है, देखिए ना, नौवा है, नौवा चरण जो है सातवां चरण तो ये हो गया, ठीक है, सातवां चरण हो गया। अब नौवें चरण की बात किया जाए तो 8 हो गया, नौवां चरण में 31 आना चाहिए था, 31 देखिए ऑलरेडी लेफ्ट साइड अरेंज है ना, इधर से चलेंगे तो लेफ्ट साइड अरेंज है ना, हाँ तो कहेंगे सर हाँ भैया हाँ अरेंज है, देखिए तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी अरेंज है, तो ये कौन से चरण में आ जाए, ये भी 8वें चरण में ही आएगा। किस चरण में आएगा, ये 8वां चरण में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 8वें ही चरण में काउंट करेंगे किसको, 31, ये क्या है, 31 में क्या है, 8वें चरण में ही आ जाएगा, ठीक है। अब 9वें चरण की बात किया जाएगा, तो 9वें चरण में कौन सा आएगा, तो 9वां चरण जो होगा, अब पी के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो पी के बाद आ जाएगा कौन सा, तो कहेंगे एस। तो ये 9वां चरण में कौन सा अरेंज होगा, एस। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पूछिए,
अब पूछा नौवां चरण बताएं निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिए एस है क्या, एस, एस लास्ट में किसमें है, एस लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, डी। आंसर तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। एक सेकंड थोड़ा सा देखूं क्या गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ थोड़ा बड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलिए ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, मतलब कौन सा था आंसर, सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर स्टार्टिंग से देखें 97, 82, फिर 65, फिर 43, 97, 82, 65, 43, फिर 31, 31 के बाद क्या आ जाएगा, 31 के बाद आ जाएगा डब्लू आएगा, 31 के बाद क्या आ गया, 23, इधर की बात क्या जाए, थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा कुछ मिस्टेक है क्या है। 97, 82, 65, फिर 43, 31 आएगा, फिर 31 के बाद जो है 31 आ गया, 31 अरेंज हो गया, इसके बाद डब्लू आना चाहिए। यहाँ देखिए 31 के बाद 23 आ रहा है, डब्लू फिर 23, इनपुट देखना एक सेकेंड, डब्लू फिर 23, डब्लू आएगा फिर 23 आएगा ना। सही है, आंसर हमारे हिसाब से यही आंसर नंबर डी आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब इसमें क्या पूछा है, अपने पूछा कौन सा चरण पूछा, तो ये 11वां चरण है ना, 11वां चरण निकाल लीजिए। चलिए अब 11वां चरण निकाल लेते हैं। तो इसमें जगह कम है नहीं तो अच्छे से लिख सकते हैं। तो 9 चरण हो गए, 9वां चरण हो गया, 10वां कौन सा आएगा। अब 10वें में देखा जाए, 10वां में आ जाएगा 23, क्या आएगा 23, 9, 10वां में आ जाएगा 23, 23, और 11वें में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी तो चलिए ठीक। हाँ, 11वां चरण में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, खत्म। अब पूछा क्या है, इसमें दिया है, कह रहा है 11 चरण 11 में बाएं ओर से पांचवा तत्व कौन है, बाएं से पांचवा। तो बाएं से पांचवा देख लीजिए, इसमें कितना आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा कौन सा हो जाएगा, 31 ना, बाएं से पांचवा पूछा था, बाएं से पांचवा कौन, 31, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इस पीछे वाले का जो है आंसर, क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझ में इसमें डाउट है। ठीक है, अरेंज सही से नहीं किया गया, लेकिन आंसर क्या है, ये ठीक है। ठीक है, जो हम लोग किए ठीक किए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे अरेंज किया जा रहा है, देखिए तब तक आप। चलिए इसमें देखिए कैसे अरेंज करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कैसे अरेंज किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ, पहले इनपुट देखा मैंने। अंतिम चरण में ये पता चलता है कैसे अरेंज किया गया है। तो देखिए रूट, मैंगो, जस्ट, ठीक है, जूट। अब इससे देखो अरेंज किया गया, तो मैं देख रहा हूँ इसमें अल्फ़ाबेट जो है बड़े से छोटे में अरेंज किया गया है, बड़े से छोटे में अरेंज किया गया है। और नंबर को मैं देख रहा हूँ तो ये छोटे से मुझे बड़ा दिख रहा है। अब पहले चरण में जाते हैं तो पता चलेगा। पहले चरण देखा तो रूट ऑलरेडी ऐसे ही है, और सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट में है, तो हमको लग रहा है पहले चरण में ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, अब इसमें देखिए अंतिम चरण में भी अरेंज किया जा रहा है क्या, हाँ देखिए अंतिम चरण में क्या आ गया है, 89, तो यहाँ क्या था, 79 था। अब देख 89 आ गया, इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड में सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट अरेंज करना और राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर। अब दूसरे चरण देखिए, अब रूट तो ऑलरेडी ऐसे ही है। अब देखिए मैंगो, अब क्या हो गया, मैंगो आ गया, मैंगो आया ना, 37 जगह मैंगो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, फिर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे छोटा अल्फ़ाबेट, ऐसे अरेंज करना है।
और लेफ्ट साइड तो ऐसे ही अरेंज कर, राइट साइड की बात किया जाए। अब राइट साइड में ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए 89 है ना। अब 89 तो ऑलरेडी देखिए लास्ट में है ही, इसके अंदर अंदर लेफ्ट साइड क्या करा जा रहा है, 67 को अरेंज किया गया, ठीक है। और एक चरण में दो लोगों, दो संख्याओं को, मतलब दो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए तीसरे चरण में देखिए, अब इसको अंदर अंदर क्या किया, अंदर अरेंज किया, और इसमें क्या, इसमें भी ऐसे अंदर अरेंज किया जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए कितने हैं, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कौन सा चरण आउटपुट है, मतलब ये आपको चरण जो दिख रहे हैं, ये कौन इनपुट का कौन सा चरण है, ये पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या जो चरण, इसमें चरण क्या पूछा है, इसमें चरण 5 पूछा है, ठीक है। इसमें चरण 6, ठीक है। 5 पूछा है फिर 6, तो मतलब पहले मुझे 5 निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी पहली बात क्या है, किस चरण में आता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, किस चरण में आता होगा। इनपुट देख लीजिए, इनपुट में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा सीन दिख रहा है ना, सीन आ गया, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, इसमें देखिए कैसे अरेंज किया गया होगा। तो आपके पास, आप तो इसको इसको अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे अरेंज कर, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं, नंबरिंग का भी, नंबरिंग का इसमें ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और उस तरह जो मैं बताया, इसमें देखिए आप इनपुट देख लीजिए, देखिए इसमें क्या सीन आया है, एक चरण तो पहला आया होगा, ठीक है। एक चरण तो आपका पहले आया, इसमें देखिए सीन कहाँ पे है, तो आपने देखा सीन जो है इसमें था, मतलब एक चरण लगा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, एमेंड। तो एमेंड जो है अब इसके बाद आना चाहिए, तो आया तो है नहीं, यहाँ पी आया, इसका मतलब 2 चरण लगे होंगे ना, इसको अरेंज करने में कितने चरण लगेंगे, 2 चरण हो गए। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद भी आना चाहिए, फिर तीसरा चरण लगा होगा, ठीक है। कुल मिला के कितने चरण लगे होंगे इसमें, तो कुल मिला के इसमें मेरे को 3 चरण लगे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। इसमें 3 चरण लेंगे। अब चलिए दूसरे इसमें 5वां चरण पूछा, तो 5वां चरण निकाल लीजिए। चलिए इनपुट फटाफट लिख लीजिए, इनपुट कैसे लिखना है। इनपुट में देखिए ए, अल्फ़ाबेट ए से अदर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, तो केवल ए लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 83, 83 के बाद पेटल, पेटल देखिए इसमें पी है, अदर कहीं नंबर पी है ना, तो केवल पी लिखिए, ठीक है। कॉमा 56, फिर क्या आ जाएगा, कीप, कीप में देखिए के से अदर नंबर नहीं है, तो केवल के लिखिए। 36 आ गया, ठीक है। 36 के बाद ई से अदर नंबर, ई से अदर नंबर नहीं है, तो केवल ई लिखिए, ठीक है। ई हो गया। 63 हो गया, फिर एफ, वन देखिए एफ से अदर नंबर नहीं, तो केवल एफ लिख लिया। क्या आएगा, 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा, एम, एम से भी नहीं है कोई नंबर। हम आ गया 43, 43 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी में सी एस लिख लिया, 76, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे अरेंज किया जा रहा था, तो आपने देखा था इसमें अरेंज कैसे किया जाता है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ ना। चलिए अब 2 लाइन हमको खींचने पड़ेंगे, 2 लाइन मुझे खींचने पड़ेंगे। तो ऐसे में एक लाइन इधर खींच लिया, एक लाइन इधर खींच लिया, एक लाइन इधर खींच लिया और एक लाइन इधर खींच लिया, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कैसे अरेंज किया, लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी इधर फिक्स था, इसमें क्या था, अंदर, इसको भी अंदर लेफ़्ट साइड अंदर ठेला, तो इसमें भी अंदर ठेला। चलिए अंदर मतलब रखना है, तो इसको इधर से रखना। चलिए देखिए पहला चरण में क्या आएगा, पहला नंबर, पहले चरण में क्या आएगा, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा दिख रहा है, पी है, के है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर एम। मुझे सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा दिख रहा है, पी, पी 60 होता है, अदर कोई नंबर तो है नहीं। एस, एस, एस देखिए ध्यान दीजिएगा,
एस है, क्या है, एस, एस भाई है हमारे, एस, एस से जिसका नाम है, तो एस, पहला कौन आएगा, एस, एस आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड भी पहला, इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए एक एक बार में दोनों दो अरेंज कर रहा था ना, एक बार में दो नंबर अरेंज करा था, इधर भी हम करेंगे, ठीक है। एक हो गया, चरण एक हो गया। इसमें क्या पूछा, चरण पाँच पूछा, तब चलिए निकाल लेते हैं। अब दूसरे की बात क्या है, दूसरे में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, मैंने लिखा नहीं। सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 83, 83, तो 83 इधर आएगा। दूसरा अरेंज हो गया, पी आ गया। अब तीसरे की बात किया जाए, तीसरे में क्या आएगा, अब देखिए 83 है, 83 से छोटा नंबर कौन सा है, कहेंगे 76। और देखा जाए 76 ऑलरेडी अरेंज है ना, अरेंज लेफ्ट साइड से ऐसे चलेंगे तो अरेंज है कि नहीं, हाँ कहेंगे हाँ अरेंज है। तो अरेंज है तो इसको क्यों अरेंज करेंगे भाई, बस गोला इसको मार देंगे, ठीक है, कि क्या ऑलरेडी मेरा अरेंज है। तो इसको हम नंबर डाल देते हैं। 21 में आएगा, तो ये पहला चरण एस हो गया, इधर आ गया 83। दूसरा चरण पी आएगा, और इसमें देखिए ये भी क्या है, दूसरे चरण में ही आएगा, काउंट होगा, ठीक है। ये जो है दूसरे चरण में ही काउंट होगा। ये दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 76। अब तीसरा चरण, अब तीसरे चरण में देखिए पी के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो पी के बाद मुझे दिख रहा है एम, एम 13 होता है। एम से कोई एम, एम कौन आएगा तीसरे चरण में, एम आ गया, एम लिख लीजिए, तीसरा चरण हो गया। इधर कौन सा आएगा, अब 76 हो गया। अब 76 के बाद कौन सा नंबर है जो इससे छोटा है और सबसे बड़ा है अदर नंबर, तो 63, कौन सा है 63। तो तीसरा चरण में क्या आ जाएगा, 63 आ गया। अब चौथा चरण पूछा है, अब चौथा चरण देखिए एम आ गया, एम के बाद कौन सा आएगा, के आएगा, के आएगा ना, हाँ तो के आ गया, चौथा चरण हो गया। ध्यान दीजिएगा कौन सा चरण पूछा है, चरण 5 पूछा है। 4 चरण हो गए, इधर भी क्या आएगा, अब इधर चरण 4 में कौन सा आएगा, अब अब 63 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहेंगे 63 के बाद 56 आ जाएगा, 56 लिख लीजिए। अब पांचवा चरण देखिए कौन सा आएगा, के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो के के बाद मुझे दिख रहा है, उसके बाद एफ आ जाएगा, कौन सा एफ, इधर आ गया एफ। इधर बात किया जाए कौन सा आएगा, पांचवें चरण में। अब इधर क्या है, 56 हो गया। अब 56 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो कहेंगे 43। और देखा जाए 43 ऑलरेडी क्या अरेंज है, अरेंज है ना 43, तो इसको अरेंज करने की जरूरत है, 4 नंबर पे वो ऑलरेडी अरेंज, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछ लिए, कह रहा पाँचवें चरण में 63 और पेटल के बीच कितने तत्व हैं। देखिए कहाँ पे है ये नंबर 63 और पेटल, 63 कहाँ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये दिख रहा है। और क्या था, पेटल, इसमें देखिए कहाँ पे है, पेटल, पेटल माने पी। और क्या पूछा है, इनके बीच कितने तत्व हैं, तो निकाल लीजिए कितने तत्व बचे हैं। देखिए कलर में दूसरा ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, ये बचा 5, ये बचा 6, ये 7, 7, 8, 9, कुल कितने तत्व बचे, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये कौन सा छठा पूछा है, अब एक चरण और निकाल लीजिए, सम क्वेश्चन, ठीक है। 5 चरण हो गए थे, अब छठे चरण थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि छठा चरण है, आप अगर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, 6 चरण जो होगा, 6 चरण यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 चरण क्या, एफ के बाद कौन सा नंबर आएगा, एफ के बाद मुझे दिख रहा बचा क्या, ई बचा है और ए बचा है, तो ई आएगा, गोला मालूम ई आ गया, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, छठा चरण में
छठा। अब 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 13 तो आएगा नहीं, अगर लेफ्ट साइड तो क्या 36 आएगा। 36। अब देखिए क्या पूछे हैं। पूछा है छठे चरण में, दाएं से सातवां तत्व के बाएं चौथा, मतलब दाएं से सातवां के बाएं चौथा, मतलब 7 और 4 कितने हो जाएंगे? दाएं से सातवें तत्व के बाएं चौथा, तो 7 4 11, मतलब दाहिने से क्या 11वां तत्व पूछा है। दाहिने से 11वां तत्व देख लीजिए कौन सा है। तो दाहिने से 11वां मैं देखूं तो एक, ठीक है, ये एक हो गया, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 8 9 10 11। कौन सा है? के से जो स्टार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। चलिए ख़त्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं जितने क्वेश्चन थे यूपीएसआई 2017 के, मैंने सारे सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसा लेवल था, आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और 2021 की तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक है, रखते हैं इसी तक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, थोड़ा मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जितने आए थे यूपीएसआई 2017 के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। थोड़ा लंबी वीडियो होगी लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।